Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up GS Paper 1 questions. Starting with the first question. Has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with illustration. तो मैंने बताया कि इंडिया मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यूनिक है, इनोवेटिव है इन एक्सचेंज देयर आइडियाज. कास्ट विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज नॉट लॉस्ट स्टिल लॉस्ट इट्स रिलेवेंस. मैंने एंटी बताया कि क्यों, क्योंकि कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है पॉकेट्स में. फिर अफर्मेटिव एक्शन हुआ होता है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, डिमांड फॉर मोर रिजर्वेशन, ST SC कैटेगरी और बाकी कुर्मी NST कैटेगरी, मराठाज इन महाराष्ट्र. Indians still prefer to marriage within caste according to Pew survey. However, there is a progress with respect to the caste-based discrimination society. तो less caste-based discrimination है अभी. कैसे rise of cosmopolitan society in cities, example पुणे, बैंगलोर, economic progress हुआ है, laws against discrimination use हुआ है, increase in awareness among the dominant caste over atrocities. Thus, caste is still relevant, but diluted to some extent. तो इसके बारे में still important part of Indian society structure. क्वेश्चन बोल रहे हैं फर्स्ट हाफ तो रेलेवेंस की बात कर रहे हैं कि हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी. तो आपने मेरे हिसाब से जो ज्यादा बात करी, आपने कास्ट की रेलेवेंस के ऊपर बात करी है. तो अंडरस्टैंड मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी में कैसे कास्ट हेल्प करती है, क्या उसकी रेलेवेंस है, क्या वो स्टिल होल्ड करती है. तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें आनी चाहिए थी. तो आपने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लिखा, तो अगेन अब ये मल्टीकल्चरल वही हो गया रेलेवेंट ऑफ द रेलेवेंस कास्ट. की आपने ज्यादा बात तो करी. मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे क्या चीज. Do you agree that regionalism in India appears to be consequence of rising culture assertiveness? आर्ग्यू करना. तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कि रीजनल इंडिया होता है रीजनलिज्म. एग्जांपल प्रो फेडरलिज्म, द्रविडियन पॉलिटिक्स, preserving of local identity, Jharkhand tribal agitation in Duswain, resource competition, Kuki versus Mithi, underdevelopment, example Telangana. लेकिन इंडिया में it appears to be consequence of cultural assertiveness partly, as the national consciousness have penetrated both economically and socially to meet the grievances of the people. तो मैंने उसको दूसरी तरह से लिखा कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, वो फोकस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर. सिमिलरली separate state like Jharkhand, Uttarakhand, Chhattisgarh for tribal aspiration has been made. Equitable distribution of schemes और resources वो भी है इंडिया में. Example Finance Commission Aspiration District. Lastly, diversity of India is promoted by Indian state through celebration of festival event. This is a wall to the culture assertiveness. That is caste supremacy in language. ठीक है, ये पूछ रहे पहले तो डू यू अग्री. तो आपका क्लियर स्टांस आपने मतलब मेंशन नहीं किया कि आपका क्या है, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, आपका क्या स्टांस है इस पे. सो डू यू अग्री कि रीजनलिज्म इन इंडिया इट अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस. तो राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से क्या हमें मतलब रीजनलिज्म देखने को मिल रहा है. तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप इस पे अग्री करते हो कि नहीं करते हो. तो आपने पहले बता दिया कि रीजनलिज्म इन इंडिया कैसे डिफरेंट मतलब फैक्टर्स है जो प्रमोट करते हैं. आपने उनकी बात करी, अंडर डेवलपमेंट है तो उसकी वजह से रीजनलिज्म है, रिसोर्स कंपटीशन है, प्रो फेडरलिज्म, और फिर प्रिजर्विंग द लोकल आइडेंटिटी. तो एक एलिमेंट आपने यहाँ मेंशन कर दिया, खाली रीजनलिज्म की बात करी. फिर कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से क्या रीजनलिज्म इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में कि नहीं. तो उसमें आपने बोला इंडिया इट अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस. पार्टली बोला आपने, ठीक है. तो पार्टली में आपको मतलब आपने बोला कि मतलब 50% तक आप अग्री करते हो. तो आपको फिर दोनों स्टांस लिखने हैं कि पहले वाला में और भी एरियाज है ना. तो हाँ ठीक. तो नेशनल एंटी, मैंने एंटी इसको यूज किया. दोनों आंसर है ना, मैंने थोड़ा डिफरेंट टिक. हमेशा प्रो लेके लिखते हैं ना डायरेक्ट. हाँ. तो हाँ, जैसे तो आपने मैंने उसको अपना स्टांस जो लिखा, आपने लिखा कि यू पार्टली एग्री विद दिस सेंटेंस विद द क्वेश्चन. तो पार्टली एग्री करते हो तो जो चीजें आपको लगता है जिससे एग्री करते हो वो लिख दो, और जिससे नहीं एग्री करते कि आप बोल रहे और हो. इसमें शुरू में लिखती है. नहीं, शुरू में लिख दिया आपने अपना स्टांस, वो ठीक है, बट फिर अब वो पूरा स्ट्रक्चर आंसर का उसी के बेसिस पे बनेगा ना. हाँ
ठीक है। National consciousness that is penetrated both economically, socially to meet the grievances of people. For example, uh, Northeast Development Council has been focusing on economic growth Northeast में. So यहाँ मतलब यहाँ पे कल्चरल असर्टिवनेस कैसे दिख रहा है? उसकी वजह से रीजनलिज्म, मतलब ये बात कर सकते कि जो डिमांड है, मतलब सेसेशनिस्ट की जो हाँ डिमांड ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो हाँ उससे हो रहा है। फिर डिमांड मतलब पहले क्या करते हैं इसमें कि कल्चर एसेट में समझा देते हैं, हम्म फिर मैं बता था कि रीजनल, बस सिंपल ऐसे लिख रहा था पहले हम्म प्रो वाले में कि कल्चर हाँ, एसेट में और उसी समझाता, तरीके फिर से बताता करके कि हम्म हाँ उसी तरीके से लास्ट में फिर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कुछ काम कर रहे हैं जिससे कम, वो हाँ फिर कम एरिया हो देते वो हैं जी। नहीं, या तो आप उसको काउंटर भी कर सकते थे क्योंकि आपने बोला कि आप काउंटर करते पार्टली एग्री करते हो, तो पार्टली एग्री करते हो वो ठीक है, मतलब आपने 100% अग्री भी नहीं किया और 100% डिसएग्री भी नहीं किया। तो पार्टली वाले केस में अब आपके दो डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि कौन से ऐसे रीजंस है कि रीजनलिज्म इंक्रीज हो रही है, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। और इफेक्टिव जो है। हाँ, और कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हम्म, हो सकते हैं या और बाकी कुछ अच्छा। और फैक्टर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ, मतलब जिसकी वजह से रीजनलिज्म इंक्रीज हो रहा है। like how is efficient urban and affordable urban mass transport बात कर रहे हैं यहाँ हम्म पर, इज हम्म की टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कनेक्ट करना है दोनों को। हाँ और तो मैंने बताया कि संजय सिन्हा बताते हैं कि अर्बन मास ट्रांसपोर्ट इज स्टेपिंग स्टोन फॉर मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी हम्म एज एफिशिएंट अफोर्डेबल न्यू मास ट्रांसपोर्ट इज की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? तो यूजेस ऑफ अफोर्डेबल एंड वास्ट मेट्रो have reduced expenditure of commuters in Delhi, Kolkata. It has saved wastage of oil and reduced air pollution. In return, business and commerce have thrived across the metro station. Example, Noida. फिर एनएचए का बताया कि एक्सप्रेस वो हाईवे से कैसे दिल्ली मुंबई गोल्डन कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट scope it has increased the scope for next project like bullet train project for better connectivity, thus increasing the potential for the industry corridor. It has also reduced the cost of the overbridge and separate lanes to the low demand of vehicles. Example, टोक्यो में ऐसे वैसे इंडिया में हो सकता है। तो चैलेंजेस क्या है फिर इफिशिएंट मास ट्रांसपोर्ट का? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स, फ्रीबीज और फ्री टिकट rather than capex on uh, capital expenditure on mass transport, slow EV adoption, and debt and union issue in urban city buses leading to losses in revenue. So urban transport need to be overhauled for affordable and efficient mass mobility. For that, urban local bodies need to be financially empowered. Separate urban transport policy होना चाहिए और urban mass transport PPP मॉडल में बनना चाहिए rather than बस वाला। तो यहाँ पे ना मैं बोलूंगी थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है, सिंपली पूछ रहा है कि एफिशिएंट और अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे, हाउ इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ मोर अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट्स को कनेक्ट करना था इकोनॉमिक ग्रोथ से, वो कैसे फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में हमें हेल्प करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप लेके आए कि वो कैसे हेल्प करेंगे, पहले दो पॉइंट्स आ गए आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखे। मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में वो हेल्प करेगा, वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, वो भी हमें हेल्प करेगा। तो फिर आपने बात करी कि एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल इट इज की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बाय, उसमें आपने स्टार्टिंग में मेट्रो का एग्जांपल लिया। उसमें एंड में जो आप बेनिफिट्स बोल रहे हो कि मेट्रो की वजह से आए, तो उसको इस पॉइंट को लिख के स्टार्टिंग में थोड़ी सी छोटी सी चार्ट बना देते जिसमें सारे बेनिफिट्स एज अ पॉइंटर्स आप लिख देते तो वो क्लियरली विजिबल हो जाता। फिर आपने जैसे इसको लिखा कि इट हैज सेव्ड वेस्टेज ऑफ द ऑयल, तो वेस्टेज ऑफ ऑयल सेव होने की वजह से क्या उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा वो लेके आते, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगी ये चीज। फिर आप एनएचएआई ले तो ये कैसे, मतलब अर्बन ट्रांसपोर्टेशन से कैसे हो गया, मतलब मास मास अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं ना वो। तो ये तो काफी बड़े स्केल की आपने बात कर दी। फिर आपने इसको, इस पॉइंट को आपने कनेक्ट किया है जो एक्सप्रेस वेज वाला है उसको बुलेट ट्रेन, मतलब कि वो और फर्दर हेल्प करेगा और बाकी जो ऑप्शंस हो सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। बट अगेन वो इतना डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है जो क्वेश्चन जिस बारे में बात कर रहे हैं। फिर इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ओवरब्रिज एंड सेपरेट लेन्स, ये भी आपने रोड वेज की बात करी। और जो आपने लास्ट पेज पे लिखा है ना, वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गया। मतलब आपने चैलेंजेस लिख दिए और फिर आपने बात करें कि और क्या होना चाहिए अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मतलब पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि
प्राइवेट व्हीकल्स का कम रिडक्शन हो, और अगेन जो बेनिफिट्स होंगे उस चीज के वो कैसे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो लास्ट पेज पे लिखा तो बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं है। डायरेक्ट आप बात करते, कोई केस स्टडी लेके बात करते, और जैसे इंट्रोडक्शन में आप बिल्कुल सही ट्रैक पे थे, बेनिफिट्स लिखे आपने इन शॉर्ट, ठीक है उसमें। उसको और आगे इलैबोरेट करके और लिखते और जो फर्दर बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं उसकी वजह से। फिर what are the continued challenges for women and against time and space। तो मैंने बताया कि गेल उमर बताती है कि फेमिनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इंपॉर्टेंट है एट ऑल लेवल्स एंड एज दे फेसेस चैलेंजेस अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। कैसे चैलेंज है कि टाइम, दे आर मैरिड ऑफ एट यंग एज टू अवॉइड बर्डन फॉर द एजुकेशन। बर्थिंग एज लिमिटेड होता है विद इन 30 ईयर्स, तो फेस डिफिकल्टी इन चॉइस ओवर करियर एंड फैमिली। ओल्ड एज में स्किल गैप और न्यूक्लियर फैमिली कारण दे फेस लोनलीनेस एंड स्टिग्मा। टाइम हो गया। और चैलेंजेस स्पेस में मैरिज बिग फैक्टर होता है इंटरनल माइग्रेशन से, तो दे फेस चैलेंजेस टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड फैमिली। और लैक ऑफ सेफ्टी especially as night limits their working potential, where they face challenge of not migrating to foreign countries for higher studies to family structure. That is important to call for reform for behavior change and also workspace policy। क्रैश मॉडल होना चाहिए तब जाके। तो मतलब आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंटली स्ट्रक्चर किया है इन टर्म्स ऑफ, आपने ये जो चार्ट ड्रॉ किया इससे आपने सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करी है। इसमें बोलो कॉन्टिन्यूड चैलेंजेस, तो थोड़े ब्रॉडर लिखते हैं मेरे हिसाब से। ब्रॉडर चैलेंजेस ब्रॉडर टर्म्स को लेके आते, ये माइक्रो लेवल पे तो आपने इन डिटेल लिख दिए हैं। क्योंकि इसमें मैं सोच रही थी कि इसको और कैसे डिफरेंटली लिख सकते हैं, तो मैंने सिंपली पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखा है, बट ये थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि आपने थोड़ा टाइम एंड स्पेस पूछा था तो मैंने टाइम एंड स्पेस तोड़ दिया था। उसको नहीं भी डिवाइड। कर सकता था लेकिन फिर हाँ, मिल गया था ऐसे कि टाइम और क्योंकि स्पेस में। क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्टिन्यूड चैलेंजेस क्या फेस करने को पड़ रहा है, मतलब वुमेन क्या फेस कर रही है, तो कॉन्टिन्यूड भी इम्पोर्टेंट वर्ड है क्वेश्चन में। कॉन्टिन्यूड ये है वैसे तो जो आपने बात करी है, हाँ, लेकिन थोड़ा और ब्रॉड दिखते ब्रॉड लिख कीवर्ड। सकते थे हाँ बस। फिर लास्ट लगा अकाउंट फॉर ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द हैदराबाद and पुणे, तो सजेस्ट लास्टिंग रेमेडियल मेजर्स। हम्म तो मैंने बताया कि रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज विदाउट प्रॉपर चैनलिंग ऑफ फ्लड वाटर इज कॉजिंग फ्लड। अहमदाबाद में हुआ ऐसे और पुणे में आज के पर्सपेक्टिव से। तो हम्म कॉजेज ऑफ फ्लडिंग क्यों हो रहा है, तो रियल स्टेट पर प्रायोरिटी ओवर द सीवेज मैनेजमेंट। रिक्लेमेशन ऑफ नेचुरल लेक्स एंड ड्रेनेज पैटर्न, एग्जांपल बैंगलोर लेक। इराटिक रेनफॉल और उससे इंटेंसिटी चेंज हो रहा है रेनफॉल का। और लो ग्रीन स्पेस पर स्क्वायर फीट इन सिटीज एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, इसी कारण therefore लास्टिंग मेजर्स क्या चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन सिटीज सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द एक्सेस रेन वाटर नेचुरल वे। मैंडेटरी सैनिटेशन ऑडिटिंग होना चाहिए लोकल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ड्रेनेज कंटेस्ट होना चाहिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर में डेवलप न्यू टेक। डैम सेफ्टी बिल बात करना चाहिए रिगार्डिंग द फ्लड कंट्रोल ऑफ द डैम मोर देन जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी। Slum redevelopment should take place to reduce the pressure on the local land and water sanitation connection। नीति आयोग से बात करते हैं इंटरसिटी कंपटीशन ओवर प्लानिंग लाइक स्वच्छता रैंकिंग, तभी जाके। तो दो एस्पेक्ट है इसमें। इसमें आप बात कर सकते थे और एडिशनल पॉइंट की, जो कंट्री साइड या आउटस्कर्ट्स पे जो डेवलपमेंट हो सकती है सिटीज के, वो भी पार्ट होना चाहिए अर्बनाइजेशन का। और थोड़े बहुत कीवर्ड्स आ सकते थे, जैसे जो मेजर ब्रॉडर लेवल पे कॉज है, मतलब अनप्लैन्ड एंड अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हो रही है, तो इवन कंस्ट्रक्शन भी जो एक्टिविटीज होनी चाहिए दैट नीड्स टू बी सस्टेनेबल। जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हिली स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग, तो वो और मतलब थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट्स। बाकी अपने जो स्ट्रक्चर किया है वो ठीक है, समझ आ रहा है कि आपने पहले चार्ट बताया कॉजेस क्या हैं, फिर आपने रेमेडियल मेजर्स में काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो अच्छा, मतलब पॉइंट्स के अंदर थोड़े थोड़े कीवर्ड जो वो आ सकते हैं, बाकी पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं। और जो एडिशनल पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ थोड़े बहुत वो भी लिख हाँ सकते हैं। वो ठीक। अब आप उसको, कीवर्ड उसे एक्सटेंड। आपको हाँ चूज करने की कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि सारे पॉइंट्स भी नहीं लिख सकते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक। प्रवेश आप बता दो पूरा, प्रवेश आप फिर एक बार आगे बता दो। बढ़ो। पूरा पूरा का
फर्क का बता दो एक बार, जो आप पढ़े थे स्टार्टिंग से कर लेते हैं एक बार, शॉर्ट में, जल्दी जल्दी बता दो। क्या क्या होना ये चाहिए सबमें और क्या क्या। मैं जो अपने आंसर्स मेरे अब आएंगे उनके मदद से मैं डालता चलूंगा आपके आंसर में जो भी मुझे लगेगा, ठीक है, चलो ओके। रादर कि अब ठीक दोबारा दोबारा करें ना। ठीक ठीक ठीक। ओके, सो इसमें व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, सो मैंने डायरेक्टली एड्रेस किया है। एक्सेस टू बेसिक राइट्स एक चैलेंज है, सिंस प्री इंडिपेंडेंस वी आर सीइंग कि देयर स्ट्रगल कंटिन्यूस। अपर स्ट्रेटा वुमेन की मैंने बात करी कि दे हैव द फ्रीडम, वहां पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बट लोअर क्लास वुमेन जो है देयर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, राइट टू डिसीजन मेकिंग। फिर फाइट अगेंस्ट पेट्रियार्कल सोसाइटी एवरी डोमेन में, हाउस होल्ड लेवल पे भी सी की वुमेन दे आर सप्रेस्ड, रूरल एरियाज में सी की दे आर एसोसिएटेड विद द ऑनर ऑफ द फैमिली। So urban areas में फिर women they are taunted even when they are driving a car or when we see glass ceiling in the corporates. So ये कुछ challenges हैं. Women safety is a challenge. So from female infanticide, sexual harassment, domestic violence, there's great risk to their lives, which even leads to mental trauma. And then there is delayed justice as well. Then leadership roles by women में we are seeing कि handful of the women they are making up to the top, but still barriers exist करते हैं. And maximum women they are concentrated at the lower level of skill in the informal areas. And then there is lack of clean sanitation and hygiene services. मेरे को स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो मिसिंग पब्लिक टॉयलेट्स हैं या फिर हाईली पुअर पब्लिक टॉयलेट्स है जो हैं भी, तो दैट स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस अमंग्स द वुमेन. एंड देन मैंने एंड में गवर्नमेंट मेजर्स क्या है वो मेंशन कर दिया. सो गवर्नमेंट इज अटैकिंग ऑन ऑल दीज चैलेंजेस फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट. तो जैसे मैं औशक आपको बोल रही थी, थोड़ा ब्रॉड मेरे हिसाब से लिखते तो बेटर होता. आपने माइक्रो पॉइंट्स उठाए, आप बोलो आपको क्या फील हुआ आंसर रीड करके. नहीं अच्छा है, मतलब वो समझ में आया क्या लिखना चाह रहे हैं आप पूरा। टाइम एंड स्पेस वाला जो पर्टिकुलर है वो इसी में इंक्लूड हो चुका है, ग्लास सीलिंग हो गया टाइम में। फिर लेकिन चाइल्ड मैरिज का और फिर दूसरा जो मैरिज से रिलेटेड है ना वो हाँ, भी वो नहीं लिखा है मैंने. नहीं है। हाँ तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो भी। और ऐसे आइडियाज हो रहे हैं। प्रवेश आप बताओ। आप प्रवेश आप बोलो. नहीं, अच्छा है आंसर। ठीक है, आंचल और दिव्या आपको कुछ बोलना है. ओके चलो। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So this is how efficient and affordable urban mass transportation help कर सकते हैं in terms of economic growth. तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया. efficient और affordable दो कीवर्ड जो वो उसके क्या benefits हो सकते हैं. तो efficiency होगा तो less CO2 emission, save the travel time and improve the quality of urban life. Affordability से it will attract masses and give up the private vehicles, ensure women safety also, and additional revenue generation भी हो सकता है for the public sector. फिर मैंने as a case study दिल्ली मेट्रो की केस स्टडी लेके स्टार्टिंग में उसके कुछ बेनिफिट्स बताए, वो जनरलाइज हो सकते हैं बाकी एरियाज में भी. एंड देन फिर मैंने एंड में थोड़े से जनरल पॉइंट्स लिखे कनेक्टेड टू दिस. तो दिल्ली मेट्रो इट सिंबलाइजेस सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन, सो उसमें रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक की वजह से इंप्रूवमेंट एयर क्वालिटी एंड हेल्थ की बात करी. एंड इट विल बी अ कॉमन मीडियम ऑफ ट्रैवल, सो यहाँ पे जो रिड्यूस द सोशल गैप जो एग्जिस्ट करता है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी. एंड सेव द ट्रैवल टाइम, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ जो वर्कर्स है वो इंक्रीज हो सकेगी. एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द मेंटल स्ट्रेस दैट इज एसोसिएटेड विद ट्रैफिक जैम्स. तो यहाँ थोड़ा मैं अब इसको कनेक्ट कर रही हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, देन इट वुड आल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर सच ट्रैवल ऑप्शन, मतलब और मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. सो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. सो रिडक्शन इन ट्रैवल कॉस्ट भी होगी, सो वो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर सकता है, कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज होगी, उसके और मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी. एंड देन रिड्यूस डिमांड फॉर क्रूड ऑयल, इट विल ऑल्सो रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल. एंड लॉन्ग टर्म में इट माइट बी पॉसिबल कि जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स है वो भी कम हो सके, improving the energy security at the same time. So जो multiple mass transportation system है that holds the key for sustainable economic development of India. तो बोलो अच्छा है। और. अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग आपने बता दिया ना कि कैसे हो रहा है, तोड़ दिया उसको स्टार्टिंग में हाँ मैंने बेसिकली। बेनिफिट्स तो मेंशन कर उसी दिए. से आइडिया हो गया क्या आप कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर एक हमने एक केस स्टडी लिया, अच्छा तरीका है, मतलब स्मार्ट वे है इसको डील करने का आंसर को। बस प्रवेश. इसमें मुझे लगता है ना कि बीच में बस एक दो जगह आप कनेक्ट कर देते हैं, नेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ कनेक्ट करते हैं,
क्योंकि ऐसा लग मतलब रहा है कि आप बता रहे मास ट्रांसपोर्ट का बता रहे, अच्छा अच्छा है, सब हाँ। चीज दिख रहा है, हम्म। लेकिन जो लास्ट में लिखा हुआ है ना कि कैसे कनेक्ट हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ से, हम्म। तो बीच बीच में बताते रहिए जो वर्ड है सामने वाला कि यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वो नहीं। हाँ मतलब ऐसे पॉइंट। सोशल गैप की जगह आप इंक्लूसिव ग्रोथ लिख देते, हाँ तो वो सब उससे लिख थोड़ा, सकते थे, ठीक है, हाँ दो हाँ। तीन वर्ड्स आ सकते थे बीच में आंसर में। ठीक है। प्रवेश। हाँ बस वही है जो ओशिक ने बोला कि थोड़ा इकोनॉमिक एंगल कम दिख रहा है। एक बार शुरू में दिखा, एक बार आखिरी में दिखा, बीच में हाँ मिसिंग। वही, बीच में अगर रहा तो बढ़िया आता है। इकोनॉमिक एंगल तो लिखा है बट मैंने वो टर्म्स यूज नहीं करी, जैसे प्रोडक्टिविटी हाँ, क्योंकि इंक्रीज होगी ऐसा लगा कि मेट्रो का मास वर्क। ट्रांसपोर्ट का बड़ा ही हो रहा है बेसिकली, वो हाँ। अच्छा है, मतलब दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा रहा है, बार बार आप बता रहे कि हाँ देखो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ऐसे, हाँ सामने कोई मतलब पढ़ेगा आप बोल लगातार रहे हो तो। मैंने वो हाँ वर्ड्स नहीं लिखे बीच बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ, वो सब लिख या देती। फिर इंक्लूसिव, हाँ, तो तो वो कनेक्ट हो थोड़ा जाता और है अच्छे कनेक्ट से। होगा। ऐसे स्मार्ट वे था, मतलब चार्ट हम्म। से और उसके अंदर। ठीक तो है। मैं और वे पढ़ता हूँ। लूजिंग आवर, ठीक है आप पढ़ो। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? डिस्कस। 15 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें इंट्रो दिया कि टुडे मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड ग्लोबलाइजेशन लेड इंटरकनेक्टेडनेस has detached people from their local identities to a significant extent. तो एग्जाम्पल्स नहीं है, वेरिएशंस। परफॉर्मिंग फेस्टिवल्स में हरियाली तीज जैसे जो लोकल फेस्टिवल्स हैं वो डिसअपियर हो गए हैं सिटी के कल्चर से। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ग्लोबल फेस्टिवल्स है लाइक क्रिसमस, वो ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। लैंग्वेज में ज़्यादा ट्रेंड है इंग्लिश का, इंग्लिश कल्चर का, और रीजनल लैंग्वेजेस का प्लेस खत्म हो रहा है। मैरिजेस में ट्रेडिशनल जो सेटअप के हिसाब से मैरिजेस होती थी उसके लिए अब ज़्यादा फेथ नहीं है, मोर अफेक्शन फॉर द कोर्ट मैरिज। इन फूड एंड ड्रेसिंग, adoption of McDonald and Chinese culture, unliking for the dairy products, and rare wearing of kurta pajama and saris, and more trend of t-shirts and jean culture. In recreation, love and craze for the gym over meditation and yoga, and increasing trend of foreign tourism. Hence, like Gandhi said, we should allow all the positive aspects of global identities in our regional identities, but only to the extent that our uniqueness does not diminishes. तो मैं इसमें पहला बात है कि आपने एक तरीका बताया सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कि हम लोग का खराब हो रहा है, हर हाँ। जगह आपने बताया कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। हम्म। यहाँ पे बोला कार पे लूजिंग, तो आप बात करते कहीं कहीं कम हो रहा है लेकिन कहीं पे हम लोग अच्छे हैं, तो एक प्रमोट नहीं ओवरऑल कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव 15 नंबर होता है ना, तब आता है कि ठीक है। हम लोग कहीं कहीं पर हम लोग बढ़ा है, मतलब तो यहाँ पे बस। जैसे कि आप और ठीक है, लैंग्वेजेस में एग्जाम्पल सही। जैसे आप लिख के आते कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम बात कर रहे हैं मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने की, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत इसको काउंटर करके भी लिख सकते हैं, जो आपने लिखा उसके बाद उसको लिख सकते थे। देन फूड एंड ड्रेसिंग में आप बात कर सकते थे कि जो फूड की आपने बात करी कि इंडियन फूड मैकडोनल्ड फैल फूड, रहा है दुनिया भर तो आप में, कोई बोलते बता। कि अब हाँ वी आर ऑल्सो हाँ फोकस ऑन हाँ, प्रमोटिंग फोकस। मिलेट्स, तो वो आ सकता था। तो थोड़ा बहुत मतलब उसको आप पॉजिटिव एंगल भी दे सकते थे, अभी जैसे औशक ने बोला, आपने इसके बाद, बोला हाँ। कि वी आर लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटीज, तो कहीं कहीं पे ये भी लेके आते हैं कि लोकल आइडेंटिटीज कहीं कहीं स्ट्रांग भी है, एंड जहाँ नहीं है हम्म, वहां पे गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रही है, तो जैसे मिलेट्स प्रमोशन में, सो वो सब लेके आ सकते हैं, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता आंसर। बाकी जो पॉइंट्स ठीक लिखे है। हैं वो काफी एग्जाम्पल सही है, हाँ। काफी अच्छे लिखे हैं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है जो क्वेश्चन बोल रहा है, और ऑब्जेक्टिव हाँ लिखा है, मतलब क्लियरली दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है, इतना एफर्ट्स नहीं लग रहा है रीड करने में, तो काफी स्मूथ लग रहा है रीड करने में, बस मैं वो। प्रवेश, मैं पढ़ता हूँ एक बार आपका, ठीक है। तो ठीक फ्लो है। समझ में आया, मतलब मैं ओके। पढ़ लूँ। फिर empowering women is a key to control population growth, ठीक है। हाँ, India is set to become the largest population country of the world in next coming year, which will increase the food insecurity, health insecurity, disable ecology, biodiversity of rising demand of food and shelter. Hence, empowering of women is key need of our, ठीक नीड है। ऑफ दिया। हाँ, and awareness generation to not only women but also the whole society, ठीक है, उनका बता रहे हैं आप कि ऐसे होता है। Increasing the literacy, increase the literacy rate by increase enrollment, reducing the dropout, delay early marriage. It will help in spreading information about reproductive health prevention. It will prevent the high birth rate, ठीक है। Economic and social stability to women, increase skills in women makes them less dependable, financially independent to promote their choices as their right. आप एग्जाम में बता दिया। Institutional support to women to provide healthcare facility helps in cognitive development of women and due to the give due attention to the marital sex domestic pressure from the, ठीक है। moral suasion and inspiration innovation female child and
especially girls. Example, Olympic wellness and Winners. can inspire the whole Winner. community about the equal potential of the women traditional pattern. ठीक है, in case of male child. ठीक है, how hence the multi-pronged strategies was to make our country viable and best possible. अब ये जो आंसर है ना पिछला आंसर से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ऐसे आपने जो पहला लिखा वो जरूरत ही नहीं था कि क्या क्या फूड इंसिक्योरिटी, हेल्थ इंसिक्योरिटी को जरूरत नहीं था इसका, सिर्फ नहीं, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ का लिखते। हाँ, मैं ये नीचे में बोल आपने बताया कि हाँ अच्छा अवेयरनेस जनरेशन, जो लिटरेसी रेट हो गया जो भी है, तो कैसे एम्पावर होने से होगा, ऐसा आपने पिछले आंसर समझाया था तरीके एकदम डायरेक्टली। तो इसमें मुझे एग्जाम्पल ज्यादा दिखा, एग्जाम्पल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी PRI, लेकिन जो कंटेंट है क्या बता रहे हैं कि कैसे एम्पावर से कम हो, वो कम दिखा पिछले आंसर के मुकाबले, मैं डायरेक्टनेस। बोलूं, जैसे औशिक रीड कर रहा था पूरा आंसर, तो इंट्रोडक्शन को जैसे उसने एक फ्लो में रीड करा, मेरे को ये समझ में आया आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये चैलेंजेस हैं, अब इन चैलेंजेस को डील करने के लिए वुमन का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन मैं बोलूं मेरे को अच्छा लगा कि इन शॉर्ट आपने बता दिया कि ये चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर आपने जैसे अभी बोला, औशिक ने भी ये बात बोली कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, जो आपने पॉइंट्स लिखे वो अच्छे हैं, सब हेडिंग्स अच्छी है, बट आपने उसको इन डिटेल लिख दिया। आप उसको ऑब्जेक्टिवली लिखते ना, थोड़ा कम एग्जांपल्स करके लिखते, तो फिर वो क्लियरली हमें दिख जाता कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एग्जांपल्स काफी सारे लिख दिया आपने। PMKY, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जरूरत ही नहीं है इसका, एक ही हाँ, से आप कनेक्ट कर दीजिए, फाइनेंस इंडिपेंडेंस। इसको आप कनेक्ट करते जैसे अवेयरनेस जनरेशन, तो अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू हम कौन सा इट चैलेंज विल हेल्प हल वुमेन, करने में ऐसे हेल्प। डायरेक्टली देते हैं। हाँ हम्म कि ठीक किस है। चैलेंज में एड्रेस करने में ज्यादा हेल्प होगी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। What makes the Indian society unique in sustaining culture? Evidence of Indian culture sustainability. ठीक है, adoption of yoga across the world. WHO chief accepting Tulsi as Title. title. हाँ, celebration of Diwali as US president at US President House. Successful recognition of international millet initiative. Reason for cultural sustainability बताया आपने, robust value system, पूरा character, tolerance, adaptability, love for peace, belief in oneness, spiritualism, ठीक है, respect to ecology, environment, oxygen still treated as Nandi, even Nag Panchami, Tulsi Vira, Shivratri, enjoying traditional way of life, food, छोले की रोटी और ड्रेसेस, शेरवानी, लहंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, grounded, professional and public life. Indian politics been ethical and compromise a religious and moral element, profit with serving attitude of corporate CSR. In our cultural sustenance, the active role is played by the each stakeholder of society, Indian society, which has led to the increased acceptance and liking of Indian culture across the world. मानसी बता आप इसमें, मैं वही। इसमें मतलब स्टार्टिंग में आपने ये बोला कि पहले तो आपने एग्जांपल्स दे दे कि हाउ वी आर एबल टू सस्टेन, या मतलब कि एग्जांपल्स बता दे कि यस वी आर एबल टू सस्टेन आवर कल्चर। फिर आपने रीजंस लिखे, तो रोबस्ट वैल्यू सिस्टम्स, इसमें मतलब आप टर्म्स बहुत सारी ले आए, समझाने की कोशिश करी है, जो की मतलब हेडिंग्स लिखी है वो अच्छी है, उसके थ्रू समझ आ रहा है, मतलब ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लगा मेरे को इसमें इतना ज्यादा। बट थोड़ा बहुत ये आप एग्जाम्पल्स लिख देते हो तो अपने वर्ड्स में थोड़ा सा बताओ उसको, बस ये थोड़ा सा लैकिंग लगता है मेरे को, बाकी स्ट्रक्चर अच्छा हाँ किया है। हाँ, मैं ये आंसर में मतलब दिखा के आप क्या बोलना चाह रहे हो, हेडिंग अच्छा है, लेकिन अंदर में एग्जाम्पल और डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो, मतलब आप एक्सप्लेन, एक सेंटेंस आप एक्सप्लेन कर दो, फिर एग्जाम्पल लेके समझा दो, एक ही दो एग्जाम्पल लिखो आप बहुत लिख देते हो, तो फिर वो बस करना ठीक है। चाहिए, वाकई अच्छा। फिर do we have the cultural pockets of a small India all over the nation? Elaborate. India is known for culture, beautiful, which is unique and recreational thing for the whole current world. कान से भारत बनता है, नहीं कन नहीं, कन से, कान का हाँ नहीं, कन हाँ, से बात। कन से भारत बनता है कि reflected in various culture pocket, religious center, pilgrimage site, अमरनाथ, चारधाम, माउंट आबू, सोमनाथ, सारनाथ and सांची shows the importance of, ठीक है, historical site, monuments like हवा महल, राजस्थान, लाल किला, दिल्ली, विक्टोरिया, विक्ट्री फोर्ट, geographical culture diversity, पंजाब known for पंजाबी, महाराष्ट्र धोती कुर्ता, फूड दही बाटी, दाल बाटी चूरमा, राजस्थान, फिर बीकानेर नमकीन, ठीक है, ट्राइबल कल्चर नॉर्थ ईस्ट, सदर्न स्टेट कल्चर, जी रूरल एंड अर्बन पॉकेट्स, जयपुर, बैंगलोर, मुंबई, डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिसेस, गणेश चतुर्थी, कन्नड़ यात्रा, ओनम,
प्रभात फेरीज। हाँ, प्रभात फेरी। therefore one can say the India is ठीक है। मेन बात है ना, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा है, मतलब आपने जो लिखा है ना, सारे एग्जाम्पल्स इसमें भी एग्जाम्पल, हाँ, रिलीजियस सेंटर हिस्ट्री बात करें कि इंडिया के अंदर इंडिया है कि नहीं। तो आप बता रहे हैं बेसिकली ये आंसर जो है डाइवर्सिटी का आंसर है, ये क्या इंडिया डाइवर्स है, तब आपका सही था एग्जाम्पल था, लेकिन पूछ रहे थे इंडिया के अंदर इंडिया। तो पॉकेट ले, पॉकेट का बात नहीं की आपने की, स्मॉल पॉकेट कहाँ कहाँ पर है, मैं ये स्मॉल बोल पॉकेट्स रही अंदर। हूँ कि हाँ। प्रवेश को एग्जाम्पल्स बहुत सारे पता हैं, बहुत सारे उसको माइंड में आ जाते हैं जब वो आंसर लिखता है। तो आप अपने एग्जाम्पल्स को अच्छे से यूज करो, इतने सारे एग्जाम्पल्स लिख के ना बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाता है। सपोज जैसे आपने हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आप ये बोलो हर एक छोटे छोटे एरिया की अपनी हिस्ट्री है, फिर उसको अपने वर्ड्स हम्म में लिखो कि वो कैसे हिस्ट्री डिफरेंट है हर एक एरिया की। तो वो हम्म बताओगे तो मतलब निकल के आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रही, मतलब आपने सब हेडिंग्स अच्छी लिखते हो, उसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा लिख देते हो, तो चूज करो कौन से एग्जाम्पल्स आप लिखोगे। ठीक है। हम्म। Okay, what are the challenges to our culture practices in name of secularism? Secularism promotes fairness and justice, provide a level playing field to enjoy our culture, but we come across various challenges in our culture arena and its name, which are limited space in public arena, barring of religious education in school and college, apprehension performing religious rites in public places, for example, banning open reading of namaz, etc. Animal sanctity versus human rights. Secularism promotes ecology, environment, prevention of animal sacrifices, in the ban of Jallikattu, prohibition over the bamboo felling by NGT. नीचे करेगा। बस इतना ही है, हो गया है। ये एक पेज शायद अच्छा मिसिंग है। हाँ यहाँ पे एंड। ठीक है, अच्छा है, हमने दिखा कि हाँ आपने जो बताया आपका बात कि लिमिटेड स्पेस इन पब्लिक एरिया एनिमल्स वर्सेस ह्यूमन राइट, हाँ ठीक। मतलब दिखा कि आपका आर्गुमेंट क्या बोलना चाह रहे हो कि, तो बस हाँ ठीक है, मतलब कुछ में नहीं कुछ बोलना। मतलब ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट। लेकिन तब भी कंटेंट था ज्यादा अच्छा हाँ था, हाँ शॉर्ट में भी अच्छा वैसे। हाँ, एक ठीक पेज है पे। मुझे, has caste loss is relevance in understanding the multicultural society? Elaborate your answer with restriction. Caste has come with the various religion and culture sanction bearing complete intermixing of the Indian society. Areas of lost relevance. कहाँ पर है? अपने मतलब private public institution various social establishment like restaurant shopping mall not entertain caste, more catering of professional advancement, globalization modernity से हो रहा है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज और ठीक है डाइनिंग एंड मैरिज, चेंजिंग पब्लिक माइंडसेट और मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट, तो वहां से कास्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। डिस्पाइट अब द कास्ट हैज इमर्ज इम्पैक्टेड द इंडियन सोसाइटी इन लार्जर वे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है, ऑनर किलिंग, क्रिएटिसाइजेशन fear preventing of intercaste marriage, showing of the caste identity in songs festival, ठीक है, hence the component of multicultural society like love and respect involve religion, tolerance and character as universal value are not adopted completely because of the caste coming in between. तो लास्ट वाला सा गलत है कि नॉट कम्प्लीटली, मतलब बताते कि हो रहा है, मतलब थोड़ा नेगेटिव लगेगा, नॉट अडॉप्टेड कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ कास्ट कमिंग इन बिटवीन, ऐसा हाँ तो नहीं है, मतलब लोग तो आ ही रहे आसपास में। तो बाकी फिर आपने बताया कि कास्ट कहाँ कहाँ पर और कास्ट कहाँ कहाँ पर हाँ लॉस्ट रिलेवेंस हो गया। हाँ, मतलब तो दो। सिंपल लगा आंसर, तो बस में हेडिंग अच्छा आप नहीं लाए जो आप लाते हैं हमेशा, वो अगर आता तो अच्छा होता, लेकिन आपने एक्सप्लेन मेरे सिंपल को ये करना नहीं किया लगता तो औशक कि मतलब हर एक आंसर में आप वो स्ट्रक्चर वैसे भी नहीं कर सकते हो कि हर एक में हेडिंग लिखो पहले और फिर एक्सप्लेन करो। डिफरेंट भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। कीवर्ड होता है ना कि डायरेक्टली विंटर डाइनिंग ऐसे कुछ लिखते हैं, अब वो वही तो मेरे हिसाब लेके से, आने चाहिए, मतलब पूरा लेकिन सेंटेंस अच्छा है। जब करेगा प्रवेश तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है। Do you agree that the regionalism in India appears to be consequence of rising cultural assertiveness? आर्ग्यू करना है, current and witnessing more substitution to regional patriotism, causes क्या क्या है, लैंग्वेज में more praise and preference of regional language and dialect, पंजाबी हरियाणवी, इकोनॉमिक स्पेयर में more preference to locals, हरियाणा गवर्नमेंट है ठीक है 70%, वाला ethnic supremacy and geographical identity, tribal primitive life by tribals apprehension over outsider, example महाराष्ट्र कर्नाटका पूर्वांचली, ठीक है। Despite our factor, region has been sufficient to the national patriotism, which is ensured by a cultural globalization. तो रीजनल फूड बिकमिंग ग्लोबल, छोले भटूरे TN में भी और इडली सांभर नॉर्थ में,
love for Punjabi, Haryani, even Bihari song across the India, North Indian love for the South movies, celebration of national festival across the region boundary, people across the region working and living in IT cities. Culture attentiveness. ठीक है, आपको कल्चर अटेंटिवनेस स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट अच्छा है, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्फीयर और एथनिक सुप्रीमेसी में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ एरिया जहाँ पर नहीं हो रहा है और जहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी काम कर रहे हैं। ठीक है मानसी, कुछ बोलना है ठीक आपको? है, ये और तो कुछ नहीं बोलना सिंपल है आंसर, सिंपल और लिखा है मैंने। मार। ये अच्छा आंसर था, मैं पढ़ा था इसको। हाउ इज द एफिशिएंट अफोर्डेबल मास ट्रांसफर कीप द रैपिड डेवलपमेंट? एफिशिएंट अफोर्डेबल अर्बन कैसे हो रहा है? आईआरटीएस, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्पेशल हाईवे, वाटरवे, भारतमाला, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस और एयर ट्रांसपोर्टेशन। बस इसमें मुझे लगा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात होता, यहाँ पर आपने पूरा ओवरऑल ले लिया मेरे ऐसा। हाँ, मानसी नहीं से क्योंकि अर्बन कट उसमें गए, उसमें अर्बन भी नहीं, क्योंकि अर्बन मास। हम अर्बन की बात हो रही है तो मतलब भारतमाला का एक कंपोनेंट अर्बन है, रूरल है मैं मानता हूँ, लेकिन अर्बन की बात भी हो सकती है। उड़ान तो नहीं हो सकता ना अर्बन, ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है कुछ कि हाँ, बात हो रहा है सिर्फ रेड ये रोडवे का ठीक है बात करते वैसे, इतना हैं। मतलब एक जगह सारे लिख दिए उसने अच्छे से। कैसे हो रहा है? तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, रेवेन्यू बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। एग्जाम्पल नोएडा, पानीपत, कांचीपुरम एक्सेट्रा अर्बन मार्केट में बढ़ी है, मिनिमाइजिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बढ़ा रहा है। जनरेशन न्यू इकोनॉमिक जॉब सही है, सेमी स्किल, सेफ सिक्योर, रेस्पेक्टेबल लाइफ टू वुमेन, लाइफ प्रोडक्टिविटी हो रहा है, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान मैनर हो रहा है, दिल्ली मेट्रो प्रॉपर्टी रेट्स पर बढ़ रहा है, हाउसिंग ऑक्यूपेशन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई बढ़ रहा है, उसे कर अच्छा है। मतलब ये मैंने पढ़ा था पहले, मतलब हाँ, ओवरऑल यहाँ पे इसमें वैसे इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आए थे, थोड़ा सा वुमेन वाला में जेंडर सेंट्रिक इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा कुछ बोलते हो, तो यहाँ पे अच्छा है थोड़ा मेरे को। कहाँ कॉस्ट का वाला हुआ? फैक्टर भी लेके आते, मतलब ब्रॉड पॉइंट्स तो आपने लिख दी कि क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी, न्यू जॉब जो क्रिएट होंगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और एफडीआई, ये जनरल पॉइंट्स हो गए। थोड़े थोड़े और स्पेसिफिक लेके आते हैं, जैसे कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से कि एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल, वो कीवर्ड यूज कर रहा है क्वेश्चन, तो उसमें कॉस्ट रिडक्शन कैसे हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस चीज से और थोड़ा कनेक्ट करते, मतलब थोड़ा माइक्रो पॉइंट इन डिटेल थोड़ा और सोचते तो लिखते। ओवरऑल लेकिन सिंपल है, मतलब पहले हाँ, ऐसे लिखे थे लिखे उसमें से सिंपल है, बहुत सारे स्लो आंसर्स है पूरा। सिंपल लिखे हैं। आज बोला व्हाट आर कॉम्प्लेक्स। द कंटिन्यूइंग चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया, टाइम स्पेस के लिए क्या क्या है? तो आपने बताया कि इन रियलिटी कंसिडर मदर ऑफ कल्चर, मदर ऑफ द कल्चर, नहीं, इन वुमेन इज रियलिटी कंसिडर्ड मदर इन आवर कल्चर। इन हाँ इन कल्चर, ठीक है। इन फेसिंग मार्जिनेशन क्यों है? चैलेंज ऑफ आइडेंटिटी एंड चॉइस, वुमेनहुड, टाइम ऑफ बर्थ, सब्जुकेशन एंड इंडिपेंडेंट चॉइस, प्रोटेक्टिंग ड्रेसिंग अटायर, in family setup, evidence of forced marriages against people, marriage and expectation of respect and fear of women, society में exploitation, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में इनकॉम्पिटेंट एग्जाम्पल आर्म फोर्सेस, एक्सेप्टिंग वुमेन, अनइक्वल पे, इक्वल वर्क, सेक्सुअल मेंटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कप्लेस, hence empowerment of women is needed for today's India, as it will lead to the respect and dignified culture and more economic development, environmental conservation, and last लंबा हो गया थोड़ा सा, एंड लास्ट द सस्टेनेबल हाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज कल्चर एंड स्पिरिचुअल। अब ये वेज है किस तरीके से